गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको जो है लेसन नंबर 8 घर्षण उसकी थ्योरी पढ़ाई गई थी। आज उसके न्यूमेरिकल होंगे। देखिए सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चा ज्वाइन करता रहे यस बोल रहे। यस सर। देखिए भाई, लेसन नंबर 8 घर्षण, इसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे आज। सभी बच्चों को ठीक तरीके से नजर आ रहा है? ओके। दिखाई दे रहा सबको? तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। तो 3 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका ये फर्श है, इस पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ है। इस गुटके का जो वेट है वो है 3 kg। गुटके तथा फर्श के बीच एक स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस, तो m की वैल्यू दे रखी 3 किलोग्राम और म्यू एस इज इक्वल टू है 0.4। गुटके पर 3 न्यूटन का बाह्य बल लगाने पर, देखिए इस पे हम 3 न्यूटन का एक बाह्य बल लगाते हैं जिससे हम इसे विस्थापित करना चाहते हैं। लगाने पर गुटके तथा फर्श के बीच कार्यरत घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो हमें Fs ज्ञात करना है और G की वैल्यू उसने दी हुई है, G इज इक्वल टू दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो Fs बराबर होता है म्यू एस इंटू mg, R होता है और R बराबर क्या होता है mg, R यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया। तो Fs बराबर म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी 0.4, m की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। और Fs बराबर इसका हो जाएगा 1 ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 9.8, तो इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96, 12 निम्मा 108 और 9 117, तो इसका हो गया 11.76 न्यूटन। घर्षण बल, जो घर्षण बल है Fs, इसका मान है 11.76 न्यूटन और बाह्य बल लग रहा है इस पर F बराबर 3 न्यूटन। देखिए बाह्य बल कम है और घर्षण बल का मान ज्यादा है तो गुटका स्थिर बना रहेगा। तो इसके लिए हमारा जो बल होगा वो 3 न्यूटन का ही होगा, क्योंकि गुटका जो है स्थिर अवस्था में ही रहेगा। क्योंकि जो गुटके की गति का विरोध करता है बल, उस बल को कहते हैं घर्षण बल, और उसका मान बाह्य बल से ज्यादा है। अभी हम देख रहे हैं कि Fs की वैल्यू है F से ज्यादा है तो गुटका जो है स्थिर बना रहेगा। तो इसका जो बल होगा वो होगा 3 न्यूटन और स्थिर अवस्था, गुटके की अवस्था होगी स्थिर। नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए m बराबर दिया हुआ है आपको 500 किलोग्राम और 50 किलोग्राम भार से ये खींचा जाता है बर्फ का टुकड़ा। तब हमें घर्षण गुणांक म्यू एस की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये वैल्यू जो दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको इसने Fs की, और Fs की एक वैल्यू इस तरीके से बनेगी, अगर हम इसमें 50 और G की भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये Fs की वैल्यू हो जाएगी। अगर कहीं किलोग्राम भार दे रखा
तो अगर हम क्या करें, जो संख्या है उसमें g की मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूटन यानी कि बल बन जाता है। तो एफ एस बराबर हो जाता है म्यू एस इंटू आर, और आर बराबर होता है एम जी। तो एफ एस बराबर म्यू एस एम जी। तो एफ एस की वैल्यू यहां से रख दो 50 जी, और म्यू एस का मान हमें निकालना है, और एम का मान है 500 गुणा जी, जी से जी कट गया, तो म्यू एस बराबर 50/500। ठीक है, इस जीरो से जीरो कट गई, 5 से 10 बार कट गया, तो 1/10 या 0.1। तो म्यू एस बराबर आ गया 0.1। इसका मात्रक होता नहीं कोई भी, नोट कर लीजिए जल्दी। एक खुरदरे का मतलब है रफ सरफेस, अक्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके, m बराबर दिया हुआ है द्रव्यमान 20 किलोग्राम, और इसके बाद है गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण कोण ज्ञात करना है हमें। तो F का मान दे रखा है इसने 98 न्यूटन, और हमें ज्ञात करना है, और G का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, और आर बराबर क्या होता है एम जी। तो एफ एस बराबर म्यू एस एम जी। तो अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। हमें इसमें ज्ञात करना है एक तो म्यू एस और एक थीटा एस, ये दो ज्ञात करने हैं हमें वैल्यू। तो एफ एस बराबर, एफ एस की भी वैल्यू है 98, म्यू एस हमें निकालना है, एम का मान है 20 और जी का मान है 9.8। इसका पॉइंट हटा लो, नीचे हो गया 10। ठीक है, अब इस 10 की गुणा इसमें हो जाएगी, 98 गुणा 10 बराबर म्यू एस गुणा 20 गुणा 98। तो म्यू एस बराबर हो जाएगा 98 गुणा 10/20 गुणा 98। 98 से 98 कट गया, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो म्यू एस बराबर हो गया 1/2 या 0.5। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू आ गई 0.5। इसके बाद हमें ज्ञात करना है इसमें थीटा एस। तो थीटा एस की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा एस बराबर होता है म्यू एस। तो tan थीटा एस बराबर म्यू एस की वैल्यू है हमारी 0.5। तो थीटा एस बराबर हो गया tan इनवर्स 0.5। अब हमें गिवन है, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू होती है 26.6 डिग्री। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए, थीटा एस बराबर tan इनवर्स, यहां लिख लेंगे tan 26.6 डिग्री, इससे ये कट गया, तो थीटा एस बराबर हो गया 26.6 डिग्री। ये इसका घर्षण कोण आ गया। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु को धरातल पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़काकर छोड़ दिया जाता है। एक वस्तु को धरातल पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़काकर छोड़ दिया जाता है। देखिए, प्रारंभिक वेग दिया गया है वस्तु को, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। अब जब हमने प्रारंभिक वेग दिया तो वस्तु कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी, तो अंतिम वेग 0 हो गया। ठीक है, अब वस्तु की गति में कमी आई। जब वस्तु की गति में कमी आती है तो रेखीय त्वरण खत्म हो जाता है और मंदन उत्पन्न हो जाता है। तो गति के तृतीय समीकरण से
तो तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। लेकिन जब गति में कमी आती है तो रेखीय त्वरण खत्म हो जाता है और रेखीय मंदन उत्पन्न हो जाता है, और मंदन होता है ऋणात्मक। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। अब अंतिम वेग 0 हो गया, 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ये इधर ले आओ तो 2as बराबर u स्क्वायर या s बराबर u स्क्वायर बटे 2a, समीकरण नंबर 1। देखिए पहले फॉर्मूला डेराइव करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आया ये आपको पता चल जाएगा। तो s की वैल्यू आ गई, यानी कि दूरी की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बटे 2a। इसके बाद जो घर्षण बल होता है Fs होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका mg के, ठीक है। Fs बराबर क्या होता है mg के बाद हमें पता यहाँ पे a की वैल्यू है, तो Fs बराबर होता है μs इंटू r बराबर mg, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ a लिख लीजिए, पहले a लिख लो और यहाँ पे mg रखिए, μs mg बराबर ma, इससे कट गया, a बराबर μs इंटू g। अब ये a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 में a का मान रखने पर ठीक है। अब इसमें मान रख दो s बराबर u स्क्वायर बटे 2 μs इंटू जी। अब ये सूत्र आ गया दूरी का, यहां से हम दूरी भी निकाल सकते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक भी निकाल सकते हैं। तो हमें इसने एक तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और एक इसने दिया हुआ है इस क्वेश्चन में s दूरी 5 मीटर, तब इसने पूछा है घर्षण गुणांक और g का मान हमें पता है, g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। u का, s का और g की वैल्यू यहाँ रख लो, तो μs का सूत्र हो जाएगा μs बराबर u स्क्वायर बटे 2, देखो s यहाँ आ जाएगा, μs इधर चला जाएगा, s g। तो u की वैल्यू है कितनी 1, तो 1 का वर्ग 1 बटे 2, s का मान 5 और g का मान है 9.8, इसका दशमलव हट गया, 10 हो गया, तो μs बराबर 10 बटे 2 पंजे 10 गुणा 98, 10 से 10 कट गया, 1 बटे 98 या 0.0102, ये आंसर आ गया। ये आ गया आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। नोट कर लो बच्चे, और ये सूत्र याद रखना, ये वाला सूत्र, क्योंकि आगे क्वेश्चनों में यही सूत्र लगेगा। और ये कब बराबर होती है, जब स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर किसी फर्श पे कोई गुटका रखा है और इसके संपर्क तलों के बीच जो गुटका तो इधर को गति करता है और घर्षण बल उसकी गति का विरोध करता है Fs, और ये होता है F, ये दोनों अगर बराबर हो तो यह कंडीशन होती है, अर्थात स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर हो, तो स्थैतिक घर्षण बल बराबर बाह्य बल होता है F बराबर ma और Fs का मान होता है μs r, और μs r की जगह mg, m से m काट गया, वो a बराबर हो गया μs इंटू जी। a का मान इस समीकरण में रख लिया, ये यहाँ हो गया s का मान, हमें μs का निकालना, तो μs बराबर u स्क्वायर बटे 2sg। अब हमने वैल्यू रख दी तो μs का मान ही आ गया। जल्दी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, u की वैल्यू दे रखी इसने 20 मीटर प्रति सेकंड और μs का मान दिया हुआ है इसने 0.4, s ज्ञात करवा रहा और g का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो s का फॉर्मूला है u स्क्वायर बटे 2 μs इंटू जी। तो u की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 2 और μs का मान है 0.4 और g का मान है 10, तो s बराबर 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटे 2
देखिए 0.4 है, अगर हम इसकी इसमें 10 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा यो, ठीक है। 4 से इसे काट लो 100 आ गया। अब 2 से 100 को काट लो, कितना आ गया 50। तो S बराबर 50 मीटर। इतनी दूरी पर जाकर कार रुक जाएगी क्योंकि उसकी गति में कमी होगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, एक संदूक रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। यदि संदूक तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर है 0.20 हो तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना है हमें। अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो संदूक को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, और जबकि जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी एक सूत्र डेराइव हुआ था, उसमें था ए बराबर म्यू एस इंटू जी। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लिया आप, उसमें मिलेगा आपको ए बराबर म्यू एस इंटू जी। तो हमें ए की वैल्यू ही निकालनी है। म्यू एस का मान कितना है 0.20 और गुणा 10, ठीक है। तो ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मंदन होगा बेटे, ठीक है। ये आंसर हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए। नंबर 8 दिया हुआ है बुक में आपकी, एक पिंड को किसी तल पर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। सीमांत घर्षण की स्थिति में पिंड पर तल की अभिलंब प्रतिक्रिया, देखिए ये पिंड है और इसको खींचने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब हमें पता कि ऊपर तो अभिलंब प्रतिक्रिया लगती है, इधर घर्षण बल लगता है और इधर को इसे खींचा जाएगा F बल लगाकर, ठीक है। तब हमें पता अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का जो परिणामी होता है, ठीक है, उसे आप n भी लिख सकते हैं और कोई किसी भी संकेत से प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं घर्षण कोण, बताया था मैंने थीटा एस, ठीक है। तब हमें ज्ञात करना है इसमें। तो इसने कहा है यदि अभिलंब प्रतिक्रिया का मान दे रखा है इसने, अभिलंब प्रतिक्रिया 6 न्यूटन, ये तो है 6 न्यूटन, और घर्षण बल ये दे रखा इसने 6√3 न्यूटन इसका मान। तो देखिए अगर हम इसे इससे मिला दें और इसे इससे मिला दें, ठीक, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो 6√3 हो गया ये, ठीक है, और ये 6 हो गया। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और उसमें हमें घर्षण कोण निकालना, जैसे tan थीटा एस बराबर लंब बटे आधार, इसे ओ लिख लो। तो एन आर बटे आर ओ, ठीक है, एन आर बटे आर ओ लंब बटे आधार। तो tan थीटा एस बराबर एन आर की वैल्यू है 6√3, क्योंकि यह भुजा 6√3 है तो यह भी 6√3 होगी, और यह हमें या तो बतानी नहीं, और यह है 6 न्यूटन बटे 6, ठीक है। 6 से 6 कट गया, तो tan थीटा एस बराबर कितना हो गया √3। अब तो थीटा एस बराबर हो गया tan इनवर्स √3 tan में होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60, इससे कट गया। थीटा एस बराबर कितना आ गया, तो घर्षण कोण हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें स्थैतिक घर्षण गुणांक भी ज्ञात करना है इसमें। तो tan थीटा एस बराबर होता है म्यू एस, ठीक है। अब tan थीटा एस का मान आया था 60 डिग्री बराबर म्यू एस, तो म्यू एस बराबर हो गया tan 60 का मान क्या होता है √3। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या आ गया इसका √3।